कश्मीर का युवा सिर्फ लगता है जैसे मार खाने के लिए ही इस धरा पर पैदा हो रहा है, क्योंकि अभी ये कहे कि वो नौकरी कर कर अपने देश की सेवा कर सकता है, ऐसा पॉसिबल है नहीं। अलग अलग एस्पिरेंट्स इस समय कहीं ना कहीं सड़कों पर ही हैं और ये वादे कर रही हैं कि भैया अब तो जो मर्जी कर लीजिए, धरना प्रदर्शन हमारा जारी रहेगा। आज भी एक धरना प्रदर्शन हुआ, पर असल में उनके साथ हुआ क्या, ज़रा एक विजुअल में देखिए, आराम से अनुमान आप लगा सकते हैं कि अच्छी खासी मारमदारी यहाँ पर हुई है। कपड़े फटे हैं, किस तरह से खींचा गया होगा, अब ज़रा आप ये अनुमान लगा लीजिए। ये मार पिटाई के निशान है जनाब, ये मारा पिटाई हुई है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि जब भी अगर लाठीचार्ज भी होता है तो उसका भी एक नियम होता है कि घुटनों से नीचे का ही लाठीचार्ज हो सकता है, घुटनों से ऊपर का लाठीचार्ज होता नहीं है। ये अनुमान आप लगा लीजिए कि ये घुटनों से ऊपर नहीं है क्या। ये जो लाठीचार्ज के बाद ये जो हुआ या ये जो धक्का मुक्की हुई है, ये सामने अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस समय इनकी क्या हालत होगी। जस्ट ये अभी अपनी डिटेंशन कंप्लीट करके यहाँ ही पहुँचे हैं, तो हमने कहा ज़रा बातचीत कर कर आप तक भी पहुँचाने की कोशिश करें कि आखिरकार इनके साथ आज सुबह हुआ क्या। बात करनी तो दूर की बात है, हाँ इनके लिए आला अधिकारियों के ऊपर से ऑर्डर आ जाते हैं कि चलिए भैया कर लीजिए इनको डिटेन, पूरी बात कहो नहीं सुनेगा। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। ये इतनी धक्का मुक्की हो गई। मैम सारे को पहले थोड़े चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। मैम धक्का मुक्की नहीं, तानाशाही का ना वो दसा देने कि तानाशाही है साड़ी। भाजपा अपना जो जोर जबरदस्ती दसा करती है, लेकिन उसी ये अनुमान नहीं है या उन्हें इतिहास नहीं पढ़े कि जो यूथ है ना, यूथ ये कुसा के काबू नहीं आता, युवा कुसा के काबू नहीं आता। तो जिन्ना ये जम्मू कश्मीर या हिंदुस्तान की जी धरती है, जिन्ना असीं दबाने की कोशिश करके उन्ना बरगलांदी है। यदी बगावत उन्नी बढ़ती जाग। हिस्टरी तुम पढ़ी लिखी सकते हो, ऐसा ही होएगा। ये अज इन्हें क्या किया, ये एक साढ़े सिर्फ BSF CSF के एस्पायरेंट करना नहीं है, ये इन्हें अपना एक जोड़ा इंदा दिमाग च है ना खौफ है खुर्सी का, जो चौधर का है भी अस हूँ चौधरी हाँ। ये इन्हें वो यूथ की दसिया कि थोड़े वास्ते ये है। गौरमेंट ने टैक्स दस देना टॉप पर, और जम्मू कश्मीर ये हालत है। सिटी ऑफ टैंपल की सिटी ऑफ प्रोटेस्ट बनाई उड़िया। ऐसा कोई दिन है जो उस दिन प्रोटेस्ट नहीं होंगे। आए दिन जम्मू च प्रोटेस्ट होआ देना, बेटी बचाओ तो बेटी पढ़ाओ का नारा, तो करना कि इ'यां डिटेन कर देन। ये केड़ा तरीका डिटेन करने का। पुलिस एक कसूर पुलिस का नहीं है, कसूर उंदा जेडे अपर बैठे दे, जेडे यूथ की वादा तो कर लिया तुसें। अज जिसलै जम्मू कश्मीरी यूथ की देने की वारी आई, उसलै कुत्थै गए तुस। चिट्टा झूठ मार देना, चिट्टा झूठ, गल नहीं बात नहीं, हर जगह से चिट्टा झूठ। वोट लैन आना, अगला मैनीफेस्टो ने बनाना। पंजाब वाले शायद छोड़ी ओड़िया, लेकिन जम्मू वाले इस बारी नहीं छोड़ना। लिस्टां बनाइए रखो, इनका पिछला मैनीफेस्टो बाहर कढाओ। और ये एक लीडर नहीं है कि सिर्फ ऊपर बैठे दे लीडर ने, भाजपा कार्यकर्ता जो थले खून लगी अपर तक सारे का प्रधानमंत्री, हर कुछ की अपनी स्टेटमेंट है। निक्की निक्की गल पर अपनी चीज़ दसते रौंदे जनाब। रियालिटी दिखो, रियालिटी कुछ होर है। 370 करोड़ जो तुम दिल्ली या UP जी वोट मंगा दे पंजाब च, रियालिटी नहीं है वो इत्थे। रोज युवा प्रोटेस्ट करा था, लेकिन तुम जवाब नहीं देते। हर जगह थोड़ी धक्केशाही चला दी है। यूथ की जवाब दो तुस, क्यों नहीं तुस कम्म करते। 1 साल होइए यूथ ने प्रोटेस्ट करते BSF और CSF के एस्पायरेंट ने, और जिसलै नौकरी मंगना उसलै एह् दिंदे हो। जम्मू कश्मीर चूं हक मंगने का यह सिला मिलना, साढ़े कन्नै नहीं हर कन्नै इहो गल होएगी। अज साढ़े कन्नै होया, बाकी आह्ले कन्नै भी आस्ता आस्ता वापरग। एक दिन नहीं, सारे दिन आग, हर कुछ दिन आएगा। इनके साथ तो ये हो भी चुका है। आपके साथ ये जो हुआ, स्माइलें आ रही हैं, बट उस समय बहुत बुरी हालत हुई होगी, ज़रूर मैं समझ सकती हूँ। ये जो हुआ, ये हुआ क्या अचानक से? मैम कुछ नहीं हुआ, यहाँ से जा रहे थे प्रोटेस्ट करने के लिए पुल पे, तो वहाँ पे जब खींचातानी हो रही थी, उन्होंने मुझे पकड़ा, एक पुलिस वाले ने पकड़ा, तो मैंने भी थोड़ा मतलब ज़ोर लगाया, तो 2-3 और आगे पीछे से उन्होंने भी पकड़ा, तो फिर सब साथी पड़ गए। मतलब खींचा नहीं गया उनसे, मतलब कपड़े फट गए और ये थोड़ी लाठी उसकी बच गई मुझे यहाँ पे, ये निशान भी होंगे उसके यहाँ पे अभी। फिर हम इसमें भी दर्द है? दर्द पता नहीं, अब हो रही नहीं है इतनी, पर निशान है। आज झूले भी मिले हैं इनको, आज पुलिस वालों ने इनको झूठे दिए हैं, जैसे बच्चों को दिए जाते हैं वैसे ही कुछ ऐसा लगा आज कि हम पुराने वो बचपन में पहुंच गए हैं जहाँ पे झूठे मिलते थे। समझ नहीं आती गौरमेंट की केह् करा करदी है साढ़े कन्नै, और केह् चीज़ सोची है असें ये BJP गौरमेंट दी बनाया हा, केह् चीज़ सोची असें अपने प्राइम मिनिस्टर दी बड़े चाऽ कन्नै बनाया हा कि प्रधानमंत्री मोदी साहब उ'नें बनना है, उ'नें असें रोज़गार देना है। क्योंकि असें सनांदे कि कांग्रेस रोज़गार नहीं देआ दी। अस आने अस तुसें 2 करोड़ नौकरियां दिन्ने आं। असें सोचा कि चलो ये कांग्रेस थोड़ी नौकरियां देआ दी ते भाजपा ज़्यादा देग।
बुरी हालत अज की डेट च अपने जिन्ने भी मिनिस्टर ने क्या डॉक्टर जतिंदर ने LG साहब ने सारे बाज ये सनाते कि जनाब तुसें 370 तोड़ी ओड़ी है साढ़ा जम्मू कश्मीर खुशहाल होई है। तुंदे चैनल के माध्यम कन्नै सनाने कि LG साहब डॉक्टर जतिंदर जी बुरी हालत है, जम्मू कश्मीर की बुरी हालत है। इतनी बदतर हालत ना हमने कभी देखी है, ना हमारे जो हमसे बड़े हैं ना उन्होंने पहले कभी देखी थी इतनी बुरी हालत जो जम्मू कश्मीर के नौजवान की हालत अब हो गई है। जो आज हमारे साथ हुआ उससे पहले भी होता था, लेकिन इतना बदतर नहीं होता था जो आज इन्होंने किया। आज बुरी हालत की, रोडों पे लेटाया, मारा, पीटा, भगाया हमें और डिटेन किया और अभी 4 बजे हमें छोड़ा है। लड़कों की बुरी हालत है, एक लड़के को तो शायद हॉस्पिटल भी ले गए होंगे, उसको सिर पे लगी हुई थी। हम ये इनको बार बार बताते हैं कि जनाब आप हमसे लड़ किस वजह से रहे हो। अगर आपसे नौकरी नहीं दी जाती, डॉक्टर जितेंद्र जी सीधा मुंह पे बोल दें कि भाई वो एक जुमला था, वो हमने इलेक्शन के टाइम पे वो सिर्फ हम आपसे सिर्फ एक बात की थी कि हम आपको 2000 नौकरियां देंगे। आप सिर्फ ऑन मीडिया ऑन कैमरा एक बात बोल दें कि वो सिर्फ जुमला था, हम अपने घर चले जाएंगे, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं। वो आपने किया था, ये हम कर रहे हैं कि आप ये बात मीडिया में आके बोल दो कि वो सिर्फ इलेक्शन टाइम में एक जुमला होता है। हम प्रॉमिस करते हैं आपसे कि कभी आपसे नहीं पूछेंगे जनाब कि आपने हमसे कोई वादा किया था। आप एक बात सिर्फ मीडिया में आके बोल दो, हम अपने घर चले जाएंगे। हमें ज़रूरत नहीं है रोडों पे डंडे खाने की, हमें ज़रूरत नहीं है रोज़ खींचातानी करवाने की, ज़रूरत नहीं है कि आपको बार बार हम गलत बोलें, कुछ बोलें, लेकिन आप अपनी स्टेटमेंट ये दे दो मीडिया के सामने तो हम अपने घर चले जाएंगे। क्योंकि हमें भी हमारे पास इतना किराया भी नहीं होता कि हम रोज़ बॉर्डर से चल के हम सीधे जम्मू सिटी तक आ सकें। बार बार हम इनसे एक अपील करते हैं कि जनाब आप एक छोटी सी स्टेटमेंट दे दीजिए। जो आपने बंद कमरे में हमें एक स्टेटमेंट दी थी कि हम आपकी 2000 वैकेंसी बढ़ा देंगे, लेकिन अब वो स्टेटमेंट आप ऑन मीडिया ऑन कैमरा देनी पड़ेगी तो हम अपने घर चले जाएंगे। सुनील जी, जम्मू का सफ़र कितना अच्छा रहा या कितना दुख भरा रहा कि हमारे भाई जो है किस हालत में पहुँच गए हैं? मैम पहले ही पता था और रात को ही इन्हें बता दिया था कि सरकार जो है वो जलील हो चुकी है। ये जलील सरकार है। ऐसी सरकारें हों अगर तो मेरे ख्याल से उनको आग लगा देनी चाहिए ऐसी सरकारों को। आप देख रहे हैं क्या हालत कर दी है इन लड़कों की। जब हम यहाँ पहुँचे तो इनको ऐसे घसीटा जा रहा था जैसे भेड़ बकरियों को ट्रकों में भरा जाता है। भेड़ बकरियों की तरह आज हमारे नौजवान वर्ग को धकेल के पुलिस की गाड़ियों में डाला जा रहा है। ये नहीं देखा जा रहा कल 2 मिनट के लिए ये लड़का इसके यहाँ पे लगी है, अगर इसका रिप केस टूट जाता तो कौन जिम्मेवार था, कौन करता? इनका आयुष्मान कार्ड तो चलते नहीं, वो जो रिप केस टूटता उसके पैसे कौन इनका बाप देता? कोई नहीं दे सकता मैम, ये एक फैक्ट है। बहुत ज़्यादा आक्रोश है, ऐसी बात नहीं है कि आक्रोश यहाँ तक सीमित है, बहुत ज़्यादा है। इतना जुनून होता है, बस सामने पुलिस है, कॉन्स्टिट्यूशन की कदर रखनी है। वरना ऐसा थोड़ी है कि ये लड़के जो BSF CSF के मतलब मेडिकली फिट लड़के हैं तो वो कुछ कर नहीं सकते या उनमें जोर नहीं है। जोर सब में होता है, बस एक संविधान की इज्जत है जो इस पार्टी को नहीं। आपने इनके सारे नेता आपने देख लिए हुए, क्या नेतागिरी है इनकी, आप मुझे बताएं। एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन नहीं आया इनकी मदद के लिए। मैंने पहले भी बोला, मैं आज भी बोल रहा हूँ, कहाँ मर गए हैं वो सारे? इलेक्शन के टाइम पे युवा उनको अपने साथ चाहिए ताकि वो अपनी कैंपेन करवा सके। यही युवा उनको अपनी रैलियों में चाहिए, उनके नारे लगाने के लिए चाहिए। लेकिन आज जब इन युवाओं के साथ वहाँ पे खड़े रह के ये देखने की ज़रूरत थी कि भाई आज इन लड़कों के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, तो ऐसा तो नहीं हुआ ना कि कोई लीडर तो नहीं ना आया। डोगरा स्वाभिमान संगठन जुड़ जाएगा इनके साथ और जब तक इनका मसला हल नहीं होता तब तक साथ में जुड़ा रहेगा? मैम ऐसा तो कुछ नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि कौन जुड़ा रहेगा कि कौन नहीं जुड़ा रहेगा। लेकिन हाँ, हमारी कोशिश ये रहेगी कि पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के, पार्टी पॉलिटिक्स की वोट की राजनीति हुई वो हम कभी भी करेंगे। ये लड़के, इनके सिर पे तो राजनीति करनी है ना मैम, यही बचेंगे तो इनकी राजनीति होगी, यही लड़के होंगे तो वोट देंगे। जब यही नहीं होंगे तो अब राजनीति किस पे? मुर्दों पे राजनीति नहीं होती मैम। तो ये आज ज़रूरी है कि पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के सारे जितने यूथ लीडर्स हैं, मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन तो कोई नहीं आने वाला, उन्होंने अपना ज़मीर ही बेच दिया है मुझे लगता है। मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस को छोड़ के यूथ लीडर्स को कहूँगा यार सामने आ जाओ, ठीक है? नहीं, ये इन लड़कों को हौसला अफजाई तो होगी इनकी। और खाली इन्हीं की बात नहीं, बॉर्डर बटालियन, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बाद में डांगे खिलाओ, ये इनका नारा है। उसके बाद SRO 24 VTs कल बैठे हुए थे, कैजुअल लेबर्स बैठे हुए हैं, और हमारे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब वो कहीं से उठ के आ गए हैं और वो बोल रहे हैं कि जनाब ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? मतलब कोई एक लिखित में है, कोई क्रेडिबिलिटी है इन लोगों की? सिर्फ वोट्स के टाइम पे इनकी क्रेडिबिलिटी आ जाती है, बाद में इनकी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है। ये सरकार इस समय मैम इसको अंत इसका करना ही पड़ेगा, वरना
नौजवान नहीं बचता अब जम्मू कश्मीर में। सरकार की क्रेडिबिलिटी कितना लगता है, कितना आपके साथ देगी या कितना साथ साथ चल पड़ेगी? मैम मोदी साहब और पंजाब ਵਿੱਚ रैली की उधर के लोगों आखिया है कि ਜਿਹੜਾ पंजाब का ਜਿਹੜਾ यूथ है उन्हें रोज़गार देना, लेकिन साढ़ा जम्मू का जम्मू के नौजवान है उनकी हालत देख लो अज की होई है। असें इंदे अग्गे बड़े चिर हत्थ जोड़िए भी इन्हें बिनतियां कीतियां कि साड़ी जो भी जी मांग है वो सुन लो, लेकिन ये सुनने तैयार गै नहीं हैं। और मोदी साहब और उत्थै रोज़गार दे आए, जेह्ड़े इद्धर वादे करिए गए हे वो चेता भुल्लिए। हूँ आने आह्ले टाइम च उ'ऐ जिसलै इलैक्शन जिसलै इंदियां रैलियां होनियां न उ'ऐ वादे इ'नें मुड़ियै करने ते ओह्दे बाद फिर इ'नें आखना कि नहीं इंदी मंगां जेह्ड़ियां गलत हियां। हूँ असें हर बारी अस गै गलत बनचै ते जिसलै गवर्नर साहब उं'दे कोला कोई क्वेश्चन पुच्छेआ जंदा कि हाँ जी जेह्ड़े तुस वादे कीते जेह्ड़े इक एडवरटाइजमेंट होर कड्ढी ही ते मीडिया आह्ले उ'नें आखदे भाई तुस है एह्दे च? हाँ नहीं है जी, बैठिए चुप करियै। बस एह् स्हाब होंदा साढ़ी सरकारें दा और इ'यै स्हाब रौह्ना है। एह्दे कोल बद्ध केह् उम्मीद रखचै इं'दे कोला? उन्हें और ऊपर सैनी पौनी है। मैम डांग का कोई पता नहीं कोले तक इन्हें खानी पोग, लेकिन अस जोल्ले तक भी हैं BSF CISF के एस्पायरेंट का सपोर्ट करके मैं जिन्ने भी तमाम यूथ लीडर्स ने जिन्ने भी सोशल एक्टिविस्ट ने समाज पे ये अपील करगा उन्हें कि अगर आने वाले यूथ का फ्यूचर तुसें बचाना है, अगर तुसें एम्पलॉयमेंट का कोई भी इशू सॉर्ट आउट करवाना तो इकट्ठे ही हो। ये BSF CISF वाले 1 साल खज्जलो कल्ले JKB बॉर्डर बटालियन वाले डांगा खा दे, डेंटल क्लिनिक वाले डांगा खा देना, जिन्ने इंप्लॉयमेंट कटते ना कोई भी इंप्लॉयमेंट कदें कंप्लीट की ने 4th क्लास दी ने नौकरी कड्ढी, 8500 एडवर्टाइजमेंट की, सिर्फ 5300 लोग लाए, 3200 पोस्टां भी खालियां। तुसीं 85 इन्ने बच्चे कोला पैसे ले लैंदे हो, 400-500 रुपये फॉर्म का ले लैंदे हो, वो पैसे की रिटर्न तो छड्डी ओड़ो, जेह्ड़े सिलेक्ट होंदे ने उं'दी भी वैकेंसी तुस अद्धियां दिंदे हो। ये 1356 नहीं तुसें 3300 दा मैडिकली फिट कीते ने, तुसें 3300 दे अकॉर्डिंग ज्वाइनिंग फिर तुस 1200-1300 ही दिंदे हो। ये केह् करा दे न? कोई भी एल्लै अकाउंटेबिलिटी नहीं है इन्हें सिर्फ एक पावर का नशा चढ़े दा। और इन्हें इस चीज़ सारे आखना चाहते हैं कि अज BSF CISF के एस्पायरेंट कट्ठे कल्ले नहीं है। अज सुनील भाई उधमपुर तो आई गए ना, अगली बारी पता नहीं किन्ने लोग केह्ड़ी डिस्ट्रिक्ट तो आएंगे। अज ये पुल कुछ मिनट तक ब्लॉक करी होया, अगली बारी पता नहीं किन्नी देर तक ब्लॉक होएगा, केह् पता अगली बार लखनपुर नहीं ब्लॉक होई कि थोड़ा जम्मू का एंट्रेंस जो भी बंद होई। तो इस चीज़ का ध्यान रखियो। 17 तारीख को तुस आखा हा, अज 17 तारीख है, इसके बाद लगता है कुछ और करने की लोड़ पौनी है कि नहीं? सब कल सुनी जानी है? नहीं मैम, जब तक हमें इंसाफ नहीं ना मिलेगा हम लगातार करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ये करेंगे। क्या भाजपा वाले पावर दिखाएंगे, जो पावर बताते हैं अपनी पुलिस को बोलते हैं इनको उठा लो। पुलिस वाले उनकी अपनी ड्यूटी है, उन्हें ड्यूटी देनी है। और मैं मोदी साहब की बात करता हूँ, मोदी साहब पंजाब में बोल रहे थे कि हमने 2 साल गरीबों को राशन दिया। राशन ऐसे नहीं दिया, आपने मजबूर किया लेने में, गरीब किया। अगर आप नौकरी देते तो हम आपसे राशन नहीं लेते। बहुत बड़ी बात कह दी। आप राशन देते हैं, अगर नौकरी होती तो आपसे राशन लेने की ज़रूरत ही क्या होती है? आज एक घर में कोई एक नौजवान अगर कार्य कर रहा होता तो आज वो आपका जो थोड़ा सा राशन मिलता है उस राशन की ज़रूरत नहीं होती, इतनी मार खाने की ज़रूरत नहीं होती, आज कोई भी कार्य करवाने की ज़रूरत नहीं होती, ना आपके पुलिस वालों को यहाँ पर आने की ज़रूरत होती, ना इस तरह से उस शख्स को मार खाने की ज़रूरत होती, ना उसको आज नील पड़े होते, ना आज इनका एक साथी जो है वो हॉस्पिटल में होता। ये सब हो रहा है और ये सिर्फ इनके साथ नहीं है, बॉर्डर बटालियन वालों को कैसे ही भूल जाएंगे, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है और लगातार हो रहा है। और ये सिर्फ इन लोगों की बात नहीं है जनाब, हर युवा परेशान है। समझने की देर है, समझ ली जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं समझा जाए तो युवा शक्ति जानती है कि उसको क्या करना है, क्योंकि ये जनता है, सब जानती है। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ, मुझे और अभिषेक जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।